नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने के जो दांत होते हैं उसके बीच में गैप होता है जो देखने में बिल्कुल ही ख़राब लगता है। बहुत बार लोग सोचते भी हैं कि इस गैप को हम ठीक करवा लें, लेकिन कैसे ये पॉसिबल है, कितना इसका क्या खर्च पड़ेगा और साथ ही ऐसा क्यों होता है? इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर रोशन कुमार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें, देखते हैं जो गैप होता है 2 दाँतों के बीच में सामने में, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्मेटिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खराब लगता है। जो लोग ठीक करवाना चाहते हैं, क्या वो आके वो ठीक करवा सकते हैं डेंटिस्ट के पास? क्या खर्च पड़ेगा? कैसे करवा सकते हैं? इस बारे में थोड़ा बताएँ। जो आपने बताया ना कि दाँतों के बीच सामने वाले दाँतों के बीच के गैप, इसको टेक्निकल टर्म में हम लोग मिडलाइन डायस्टेमा बोलते हैं। अब मिडलाइन डायस्टेमा सिंपल सा चीज़ है कि ये होता क्यों है? तो ये दाँतों के बीच की एक नॉर्मल हर दाँतों के बीच एक गैप होता है, बट कभी-कभी ना सामने वाले दाँतों में या आस-पास के दाँतों में भी वो गैप जो कि नेचुरल से अलग होता है। तो सामने वाले दाँत में जब ये गैप आता है तो उसे हम लोग मिडलाइन डायस्टेमा कहते हैं। ये होता क्यों है? तो कभी-कभी क्या होता है कि जैसे ग्रोथ के फ़ेज़ में ऊपर के जबड़े ना 2 अलग-अलग बोन के जुड़ने से बनते हैं। अब वो दोनों बोन जब जुड़ता है तो उसके बीच में थिक एक सॉफ्ट टिश्यू आ जाता है, जिसकी वजह से 2 दाँत जो सट के आने चाहिए वो थोड़े गैप आ जाते हैं और समय के साथ वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है। एक्चुअली इसे हाई फ्रेनल अटैचमेंट बोलते हैं। तो अब वजह खोजनी पड़ती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। कई एक बार बच्चों में ये नॉर्मल होता है, जो समय के साथ जैसे-जैसे वो बच्चा ग्रो करता है, वो गैप धीरे-धीरे बंद हो जाता है। लेकिन जब एडल्ट में ये चीज़ें आती हैं, तो उसे आपको करेक्ट करवाना पड़ता है। करेक्ट कराने का 2-3 अपना मोडालिटीज़ हैं। या तो सबसे पहले लोग ब्रेसेस बना लेते हैं, ब्रेसेस से वो दाँत को एक दूसरे से चिपका दिया जाता है। दूसरी एक तरीका होती है कि कॉम्पोजिट रिस्टोरेशन कर लेते हैं, दाँत के कलर का मटेरियल को उस दाँतों के बीच के गैप को भरने के लिए यूज़ किया जाता है। थोड़ा-सा ये खर्चीला कम है। दूसरा है कि ये तुरंत का तुरंत रिज़ल्ट इसमें आ जाता है। ब्रेसेस में रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। तीसरा है कि हम वहाँ पे वीनियर्स लगा लें। वीनियर्स कर देने से भी ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत फ़ास्ट है। और लेकिन ना हर मोडालिटीज़ के करने के लिए अपने एक टेक्निकल प्रो एंड कॉन्स हैं। आपको ये समझना पड़ता है, हर डेंटिस्ट को समझना पड़ता है कि किस पेशेंट के साथ कौन से ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में हमें जाना होता है। तो मुख्यतः ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे हम लोग इस मिडलाइन डायस्टेमा को करेक्ट करते हैं और समाधान संभव है। अगर ब्रेसेस में आएँगे तो खर्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन में खर्चा थोड़ा कम होता है। जी। और साथ ही अगर हम गैप के बारे में बात करें, तो क्या ये जब बचपन में दाँत आ रहे होते हैं, ये तब से ही होता है या फिर जब दाँत बच्चों के टूटते हैं वापस होता है, या कोई और कारण की वजह से होता है? नहीं, कारण तो उसके बताया ना अभी कि ग्रोथ के फेज़ से ही वो आपको दिखने लगेगा कि ये दाँत में गैप आ रहा है और ये आता जाएगा। हुँ। दूसरा क्या है कि आपके जॉ में कितना स्पेस है और आपके दाँत का कितना मटेरियल है। अगर हुँ, इसमें डिस्क्रिपेंसी होगी तो भी गैप आएगा। हुँ। सामने के दाँत में कभी-कभी देखेंगे कि बीच का कुछ छोटे से दाँत आ जाते हैं, सुपरनुमेररी टीथ, इसको मीज़ोडेंस बोलते हैं। तो मीज़ोडेंस आ गया तो उसकी वजह से जब हम बाद में उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो भी एक गैप बन जाता है। तो बेसिकली ये डेवलपमेंटल ग्रोथ के समय ही ये गैप बनते आते हैं। शुरुआत के जो गैप होते हैं वो टेक्निकली करेक्ट हो जाते हैं जब केनाइन आता है। लेकिन जब 12-13 साल के बाद भी वो गैप परसिस्ट करता है, तो उसको आपको डेंटिस्ट करेक्ट करके हाँ, ही देंगे, जी। खुद से नहीं ठीक होगा वो। सो बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि दाँतों के बीच का गैप अगर आपको ठीक करवाना है तो आप कैसे करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने तमाम चीज़ों के बारे में बताया है कि क्या-क्या ऑप्शन है, जिस ऑप्शन को आप यूज़ करके जो अपने दाँतों के गैप को आप ठीक करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आप लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।